नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ है। मंगलवार को जो 5 साल की नाबालिग बच्ची अपने घर के पास से ही लापता हो गई थी, आखिरकार गुरुवार को उस बच्ची का शव बरामद कर लिया गया है। हैरानी की बात यह है कि जिस बच्ची की तलाश के लिए पुलिस ने पूरे इलाके को खंगाल डाला था, 1000 से ज्यादा फ्लैटों में तलाशी ली गई थी, बच्ची का शव उन्हीं फ्लैटों के अलावा उसके घर के ठीक सामने वाले फ्लैट से मिला है। आरोप उस फ्लैट के में रहने वाली जो 2 महिलाएं हैं और जो प्रमुख आरोपी है वो उस महिला का बेटा है, जिसके ऊपर ये आरोप है। उसने कबूला है पुलिस पूछताछ में कि पहले उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसने हत्या कर दी। ये पूरा मामला पुलिस के लिए घास के ढेर में, भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था, क्योंकि इस पूरे इलाके में कोई सीसीटीवी कैमरा ना होने की वजह से पुलिस बच्ची की आखिरी तस्वीरें कहीं से ट्रेस नहीं कर पा रही थी। पुलिस ने काफी हाथ पैर मारे, 1000 से ज्यादा घरों में तलाशी ली। 5 पुलिस थानों का जो बल है वो लगातार आसपास के इलाकों में सर्चिंग करता रहा, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं लग रहा था। इस पूरे मामले में भोपाल पुलिस के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, भोपाल पुलिस कमिश्नर समेत उन सभी लोगों ने इलाके में ही डेरा डाल रखा था। आलम यह था कि पुलिस की कई टीमें 24 घंटे उस मल्टी के बाहर तैनात रहती थी, और जब उस मल्टी के एक फ्लैट से पुलिस को या पड़ोसियों को जब दुर्गंध आने लगी तो शक जताया गया, और उसके बाद गुरुवार सुबह पुलिस ने जब इस फ्लैट में जाकर के दबिश दी तो फिर इस फ्लैट के एक अंदरूनी एक हिस्से में पानी की एक छोटी टंकी दिखाई दी, जिसके अंदर बच्ची का शव था, और बच्ची के शव को बाद में ऊपर कपड़े डाल के ढक दिया गया था। पुलिस को जैसे ही शव बरामद हुआ, पुलिस ने तुरंत उस मकान में रहने वाली दोनों महिलाएं जो हैं उनको हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ जब की तो उन्होंने बताया कि उन्हीं के साथ रहने वाला उनका जो बेटा है उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है और उसकी हत्या कर दी है। पुलिस ने आनन फानन में सारे पुलिस थानों को उस युवक की फोटो भेजी। युवक भोपाल से भागने की फिराक में था और रेलवे स्टेशन से जब वो भागने की कोशिश कर रहा था भोपाल से बाहर जाने की, तब पुलिस ने उसे वहां से हिरासत में लिया। इस दौरान उसके पैर में फ्रैक्चर भी हो गया। पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कबूल कर ली है। हैरानी की बात यह है कि राजधानी भोपाल में पिछले कुछ समय से लगातार जो छोटी बच्चियां हैं उनके साथ दुष्कर्म की घटनाएं तो सामने आ रही थी, लेकिन अब इस बीच दुष्कर्म के बाद हत्या का यह बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। बड़ी बात यह है कि जिसके ऊपर इस बच्ची की हत्या का आरोप लगा है दुष्कर्म के बाद, वो बिल्कुल उस बच्ची के सामने वाले फ्लैट में रहता था, और परिवार के लोगों को इस परिवार पर इतना ज्यादा भरोसा था कि वो उन्हें साथ में लेकर के ही बच्ची की लगातार तलाश कर रहे थे। लेकिन गुरुवार सुबह आखिरकार उनके इस अपराध का भांडाफोड़ हो गया, जब फ्लैट से दुर्गंध आने के बाद पड़ोसियों ने पुलिस को शिकायत की और पुलिस ने आखिरकार बच्ची के शव को वहां से बरामद कर लिया। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से बारी बारी करके पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार किन परिस्थितियों में बच्ची को मारा गया था।